सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। शकली विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 29 नंबर के छंद के माध्यम से चलेगी। इसमें जो अज्ञानी जीव है, मोही जीव है, जहाँ पर समस्याएं व परेशानी और निरंतर भय बना रहता है, ऐसे स्थान को तो अभय स्थान समझता है, मानता है। और जहाँ कोई समस्याएं नहीं है, पूर्ण निर्भय स्वरूप है, ऐसे स्थान में भय मानता है, वहाँ से डरता रहता है, वहाँ नहीं पहुँचता है। तो ये बात इस छंद में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए कौन सा स्थान है जो पूर्ण निर्भय है, जहाँ व्यक्ति के सामने सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, और कौन सा स्थान है जो निरंतर भय का स्थान ही है, निरंतर समस्याएं परेशानियों के अलावा कुछ नहीं। तो उस बात को यहाँ पर अब स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ ऊपर उसकी हेडिंग दी पहले कि आत्म भावना के विषय में कष्ट परंपरा के सद्भाव के कारण भय की उत्पत्ति की संभावना रहती है। क्या? आत्म भावना के विषय में कष्ट परंपरा के सद्भाव के कारण भय की उत्पत्ति की संभावना रहती है। तो उसमें किसी की किस प्रकार प्रवृत्ति हो, ऐसी आशंका का निराकरण करते हुए आचार्य देव यहाँ इस छंद को लिख रहे हैं। माने किसी को ऐसा लगता है कि अपने स्वरूप की भावना और स्वरूप की साधना में तो बहुत कष्ट है, ऐसा उसको किसी को भ्रांति हो, और बाहर में तो हमारे लिए अपने परिवार, कुटुंब, बच्चे, आपस में ये सारी व्यवस्थाएं, मकान, ये सब हमारे लिए सुरक्षा के स्थान है, निर्भय के स्थान है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। उसके लिए यहाँ आचार्य देव उसका समाधान करने के लिए ये छंद लिख रहे हैं। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तस् ततो नान्यद् भयास्पदम् यतो भीतस्ततो नान्यत् अभयस्थानम् आत्मनः। मोही की आशा जहाँ नहीं वैसा भय स्थान जिसमें डर उस सम नहीं निर्भय आत्मस्थान। क्या कह रहे? मोही की आशा जहाँ नहीं वैसा भय स्थान, जहाँ मोही जीवों की, अज्ञानी जीवों की आशा लगी रहती है,
लगाव बना रहता है, कहते हैं उसके समान कोई भय वाला परेशानी वाला स्थान नहीं है। और जिसमें अज्ञानी जीव डरता है, भयभीत रहता है, तो कहते हैं उस स्थान के समान अर्थात अपना आत्मा का स्वरूप जैसा निर्भय का स्थान इस दुनिया में कहीं है नहीं। ये बात आचार्य देव ने संक्षेप में कही, उसी को जो है यहाँ टीका आदि में खुलासा करके चर्चा करते। मूढ़ात्मा अज्ञानी बहिरात्मा यत्र, जिस शरीर पुत्र मित्र आदि बाह्य पदार्थों में विश्वस्तः ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ऐसा विश्वास करता है। क्या विश्वास करता है? कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। तथा उन शरीर आदि स्त्री पुत्र आदि बाह्य पदार्थों से अन्य कोई भयस्पदम न, भय का स्थान नहीं जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस परमात्म स्वरूप के अनुभव से भीता यानी अज्ञानी जीव, मोही जीव डरा भयभीत रहता है, डरा रहता है, तथा अन्यत उसके सिवाय कोई दूसरा आत्मना आत्मा के लिए अभय स्थानम न, निर्भयता का स्थान नहीं है। क्या कहा? जो जीव के लिए भय का कारण मालूम पड़ता है उसके समान तो कोई निर्भयता का, शांति का, निराकुलता का, सुरक्षा का कोई स्थान है नहीं। और जहाँ 24 घंटे जो तेरे कभी विश्वास करने लायक है ही नहीं, एक वस्तु दूसरी वस्तु की कभी होती नहीं, हुई नहीं, होने की व्यवस्था नहीं, और निरंतर उसके वियोग का भय बना ही रहता है। जो संयोग है वो तो वियोग को लिए हुए है, उनका संयोग तो सदा रहता नहीं। तो पढ़ते हैं पुण्योदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साथा, यह जगवास यथारथ देखो सभी है दुखदाता। तो यहाँ तो आपके लिए कहीं पर कोई शांति मिलने का काम है ही नहीं। मतलब वो परिवार के बीच में रह के अपने आप को निर्भय मानता है। हाँ, सुरक्षा जैसी लगती है। अच्छा लगता है कि इससे हमारी जो है व्यवस्था बन रही है, सब कुछ यहाँ पर हमारी सुरक्षा है, कोई हमें चिंता की बात नहीं है। पर साधना को भय का कारण पर अपन देख रहे हैं, देखो ये तो ऐसी उसकी अंदर में संभावना है, ऐसा वो जानता है, मानता है, पर अनुभव में तो उसके इसके विपरीत आता है निरंतर। जिनको वो समझता है कि ये हमारी सुरक्षा के स्थान है, वे निरंतर तुम्हें कष्ट के कारण है, वे निरंतर तुम्हारे लिए त्रास देते रहते हैं। उनकी इच्छानुसार प्रवृत्ति नहीं करो, एक क्षण में तुम्हारे विरोध में खड़े होते हुए दिखते, तुम्हारे लिए समस्याओं का कारण बन जाते। 24 घंटे तुम उनके निमित्त से परेशान रहते हो। तो ये तो अपन प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तुम सोच रहे कि ये हमारे अनुकूल हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, पर होता तो कुछ नहीं। मतलब वो उनका ही भय आगे रहता है। यही सोच करके वो व्यक्ति जो भी करता है, मकान बनाता है, शादी करता है, बच्चे होते हैं, उनकी व्यवस्था, पर 24 घंटे उनकी सेटिंग में परेशानी, और उनमें से कुछ मिलना जुलना तो है ही नहीं, काल्पनिक है सब, और निरंतर उनका वियोग ना हो जाए, प्रतिकूल ना हो जाए, ये रात दिन भय बना रहता उसको। तो ये तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ये व्यक्ति इनसे 24 घंटे समस्या और परेशानी के अलावा कुछ नहीं भोगता, और फिर भी वो क्या है, घूम फिर करके बस भैया हम तो संसारी हैं, हम तो गृहस्थ हैं, वे कछु न कछु बहाने बना करके और वो मिथ्या कल्पनाएं करके बस वही परेशानी भोगता रहे। तो मतलब ये है कि ये जब तक इसको तत्व निर्णय करके और स्वयं जो है अंतर में जब तक वो अपने स्वरूप का आश्रय करके अतीन्द्रिय आनंद नहीं भोगता है, तब तक उसका ये भय मिट नहीं सकता है। सम्यक दृष्टि ही निशंक होता है, निर्भय होता है। मिथ्या दृष्टि को तो निरंतर भय बना ही रहता है। और भय तो तुम्हारा कसाय का रूप है, और वो मिथ्या कल्पनाओं पूर्वक होता है। अभिप्राय तुम्हारा खोटा है, जहाँ तुमने शरीर में एकत्र बुद्धि कर ली, अब तुम्हारे लिए 24 घंटे निर्भय कौन करे, क्योंकि शरीर तो प्रति क्षण परिवर्तित हो रहा है, और ये भी पक्का सबको पता है कि शरीर छूटना है, छूटा हुआ है और छूटना है, दो चीज़ें हैं।
वस्तु स्वरूप के आधार पर तो छूटा ही है। जल पै ज्यों जिय तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जो दे दन नामा। और व्यवहार में जब तक आयु है तब तक इस शरीर के साथ में जीव का संयोग है, और जिस क्षण आयु पूरी हो जाएगी उसी क्षण एक समय को यहाँ रखने में समर्थ नहीं। पढ़ते तो रहते हैं अपन सब, लिखी लिखाई रेडीमेड जो भी भावनाएं हैं, जो भी अपने लिए शास्त्रों में सूत्र आदि हैं, गाथाएं हैं, पढ़ते रहते उसको। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दलबल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरियां जीव को कोई न राखन हार। बल्कि ऐसा नहीं पढ़ता है, संगीत में पढ़ता है, बढ़िया मस्ती में पढ़ता है, गा करके पढ़ता है। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे बहुत अच्छी मैंने चीज़ ऐसी पढ़ रहा हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही आनंद देने वाली। मैंने उसमें ये नहीं सोच रहे कि अपन बोल क्या रहे हैं, और उसमें राग करने का और संगीत में बोलने का क्या काम है। वो तो समझ करके आपको जागृत होने की ज़रूरत है। जब ऐसी परिस्थिति है तो अपन यहाँ रचपच कैसे रहे, यहाँ पर निश्चिंत होकर कैसे जी रहे, तो वो नहीं करता है। तो यहाँ पर अपने लिए आचार्य हर जगह जो भी वो बोल रहे हैं वो तुम्हारे लिए एकमात्र भेद विज्ञान कराने की प्रेरणा दे रहे, आत्मज्ञान कराने की प्रेरणा दे रहे, स्वरूप साधना की ओर लगने की प्रेरणा दे रहे। इसके अलावा उनका कुछ भी बोलने का बताने का मतलब नहीं है। अब वो किसकी समझ में आता है, वो तो जिनकी होनहार अच्छी हो, सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ करके निर्णय करें, प्रयोग करके देखें, तो फिर वो ही वास्तव में इन बातों को सुनते हुए, समझते हुए और जीते हुए आनंदित होते। फिर उनको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई इसमें न तो शंका दिखती है, न कुछ गलत लगता है। जिस अपेक्षा से जो लिखा है वो समझते हैं और वो बराबर अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके जीते हैं। इसलिए ज्ञानी जी भी वास्तव में निर्भय होकर के, सहज होकर के जीता है। बाकी सब अज्ञानी जीवों की 24 घंटे समस्याएं। अब उन समस्याओं का समाधान तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान के अलावा दूसरा है नहीं। समाधान एकमात्र तत्व निर्णय पूर्वक स्वरूप अनुभव है, इसके अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं। बाकी समाधान मात्र औपचारिक है, मन बहलाने वाले। तो ये टीका देखिए। टीका, मूढ़ात्मा अर्थात बहिरात्मा जहाँ अर्थात शरीर, पुत्र, स्त्री आदि में विश्वास करता है, आवंचक अभिप्राय से वे मुझे ठगेंगे नहीं ऐसे अभिप्राय से विश्वास पाता है, वे मेरे हैं और मैं उनका हूँ ऐसी अभेद बुद्धि करता है, ऐसा अर्थ है। उनसे दूसरा कोई भय का स्थान नहीं है, उनसे अर्थात शरीर आदि से दूसरा भय का स्थान अर्थात संसार दुख के त्रास का स्थान नहीं है। ना मैंने दुखी होने के लिए परम एकत्व ममत के अलावा और कोई दूसरा दुख का कारण नहीं है। मोह राग रुस दुख की खान, और कोई दुखी दूसरा नहीं करता है। मैंने उनमें अपना जो एकत्व ममत है वही दुख का कारण है, ना भी दुख के कारण है ना सुख के कारण है। वो तो मात्र अपन को ज्ञान के ये जान लो कि भैया ये सब पदार्थ हैं, सब तो सब अपने अपने में जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में हो रही है। अब उसमें अनुकूल प्रतिकूल तुम्हारी ये जब झूठी है मन की वृत्ति, ये तुम्हारा भ्रम है। इसलिए अपन उनमें कोई कल्पना मत करो। वे ना ठगने वाले हैं, ना तुम्हें त्रास देने वाले हैं, ना सुख देने वाले हैं। वे तो मात्र संयोग हैं, वे अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं, उनका परिणमन उनमें होता है। अब ये तो मोह के कारण से अपन उपचार से वो दुख के कारण उनको कहते हैं। पर पदार्थ कोई भी शरीर हो चाहे कुछ भी हो, ये अपन को ना सुख दुख का कोई सुख दुख दाता कोई ना आना। पढ़ते कि नहीं निजेंद्र जी? क्या कोई किसी का सुख दुख दाता कोई नहीं है। काय में पढ़ा ये काय में पढ़ा? ये सहजानंद जी का वो पढ़ते ना, हूँ स्वतंत्र निश्चल सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान,
फिर दुख का नहीं लेस निदान। फिर दुख का नहीं लेस निदान क्या अर्थ होता है? निदान माने होता है कारण। अपन बीमारी का पहले निदान करो, फिर इसके बाद दवाई औषधि करो। तो निदान माने कि बीमारी है किस कारण से, है क्या बीमारी। दवाई अपन को बीमारी पता ही नहीं है, फिर निदान क्या, पर दवाई क्या, औषधि क्या करोगे। तो अपनी बीमारी क्या है? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। दवाई क्या है, औषधि क्या है, परहेज क्या है? तो कहते हैं औषधि विचार ध्यान। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषधि विचार ध्यान। विचार वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, फिर कोई समस्या नहीं तुम्हारे लिए। जहां तुमने वस्तु स्वरूप का विचार किया और निर्णय करके स्वरूप का ध्यान किया तो मन पावे विश्राम। वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। और अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। इतनी ये सब पूरा आ गया जनागम इसमें। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात जीवन में अपना ली तो समझ लो कि अब अपने लिए कहीं कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं कहीं जाना लेने देना। और इतनी बात समझ में नहीं आई तो आपको जो कुछ भी समझाना है इसी को समझाने के लिए समझाना है, जितना भी बताना है कि भैया अपना कोई नहीं, अपना ही अपना है, बाकी अपना बाहर में कुछ नहीं सपना है। सपना कैसे, सपने कैसे होते हैं? सपने सब झूठे होते हैं। तो ऐसा अपन को ज्ञान में आ जाए कि बस अपना अपना है, बाकी सब सपना है। तो अब अपने को छोड़कर अपन सपने देखना बंद कर देंगे, अपना जीवन जिएंगे, सपनों का जीवन छोड़ देंगे। सपनों का जीवन नींद में होता है, स्वप्न आते हैं निद्रा में। मोह नींद में स्वप्न देखता है व्यक्ति, और जहां मोह गया वहां स्वप्न देखना बंद, वहां अपना जीवन चालू। 24 घंटे अब जागृत व्यक्ति सपने नहीं देखता है। ऐसे ही जिसका ज्ञान जागृत हो जाता है वो मिथ्या कल्पना नहीं करता है। फिर उसके जीवन में रोना धोना कुछ नहीं, शिकवा शिकायतें कुछ नहीं, क्योंकि शिकवा शिकायतें तो तुम्हारी झूठी हैं, सब मोह की हैं। ज्ञान में कोई शिकवा शिकायत नहीं होती। ज्ञान सर्व समाधान कारक है, पर अब कोई समस्या का काम ही नहीं। तो ये जो है यहाँ पर को अज्ञानी जीव तो उल्टी सोच कर रखता है, और इसलिए जो निर्भय का स्थान है वहां जाने से डरता है, उस तरफ जाते ही नहीं है। आत्महित हेतु विराग ज्ञान तिलक है आपको भैया। इतने लोग, दूसरे लोग मोही जीव डरते हैं भैया, वहां मत भेज देना किसी, वहां गया और ये बस बिगड़ा, समझ लो अपने काम का नहीं रहा ये आदमी। जैसे लोग मानते थे ना, कांजी स्वामी के पास कोई ऐसी लकड़ी है जादू की, तो बस एक बार उनके पास कोई चला जाए तो फिर बस समझ लो नहीं का हो जाता। इसलिए कई बार लोग उस लकड़ी को चुरा ले गए। अब वो कहते भैया ये लकड़ी तो ठीक है, जादू की तो लकड़ी नहीं है, परंतु वास्तव में ये जिनवाणी जिसके लिए हमने लकड़ी रखी है, हमारे हाथ में पसीना आता है तो जिनवाणी गंदी ना हो जाए, खराब ना हो, तो हमने तो उसके पन्नों को पलटने के लिए लकड़ी रखी है। तो जादू तो इसमें है। और इसके सानिध्य से ये लकड़ी भी जादू की हो गई हमारी। क्या इस जिनवाणी का सानिध्य करने से लकड़ी भी जादूमयी हो गई हमारी। इसमें लोगों को जादू दिखने लगा। तो वाकई जो है
जिसको ये बात समझ में आ जाती है तो फिर तो लोगों के लिए जादू ही है। जादू किसे कहते बताओ? जादू क्या कहलाता है? अचंभित कर रहे हैं। मतलब जो जो लोगों के लिए जो चीज़ नहीं देखी हो वो चीज़ उनको दिख जाए, प्राप्त हो जाए, तो वही तो जादू है ना। तो ऐसे ही जो वही जीवों के लिए आज तक जो चीज़ नहीं दिखी है, चमत्कार, वही तो है चैतन्य चमत्कार। एक बार अपना स्वरूप दिख गया तो अब वो किसी के प्रभाव में नहीं आएगा। चमत्कार तो है, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है दुनिया में। तो ये जो है यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि कहाँ तक पढ़ लिया, पढ़ो पूरा। जिससे भय पाता है, जिससे अर्थात परमात्म स्वरूप के संवेदन से भय पाता है, त्रास पाता है। भय पाता है कि भय मानता है? वहाँ स्वसंवेदन से भय पाता है क्या कोई? मानता है। मैंने वो पाता है मतलब लिख दिया कि वो अपने दिमाग में ऐसा पाता है कि मतलब उस तरफ की कल्पना करके भय का स्थान तो पाता है अज्ञानी जी, उसी से भय भी उसको भय लगता है उससे, तो वो अपनी अज्ञानता से उससे भय पाता है, वो डरता है उससे, वो अज्ञानता के कारण भयभीत होता है उससे। त्रास पाता है, उससे दूसरा कोई अभय स्थान नहीं है। उससे अर्थात स्वसंवेदन से दूसरा अभय का, संसार दुख के त्रास के अभाव का स्थान नहीं है। उससे दूसरा अन्य सुख का स्थान नहीं है, ऐसा अर्थ है। हाँ, मतलब भाई क्या है, जब तक आप सानिध्य नहीं करो तब तक ही आप डरते रहो। लोक में एक कहावत है, भूत किसे कहते हैं? भय का नाम भूत बताया है। भय कुछ है नहीं भूत वगैरह, वो तो व्यक्ति कल्पना करके कुछ भी सोचता रहता है ऐसा नहीं हो जाए। भाई अगर मान लीजिए जो अपन जिसको भूत कहते हैं, भूत पिशाच आदि, तो वो तो देव हैं, तो उनसे क्या डरने का काम है? तो ये तो उनके बारे में इसने मिथ्या कल्पना कर रखी है कि भैया भूत जो है बहुत खतरनाक चीज़ है कोई, जबकि भूत तो देव है। अगर मान लो उनको भी अगर तुम उनसे मिलो तो भी तो तुम्हारे पुण्य का उदय होगा, तो तुम्हारी बढ़िया व्यवस्था बनाएंगे। कि तुम्हारे से भूत बलि पुष्पदंत थे, तो वो भूतों को तो करिश्मा था उनके। भूत बलि पुष्पदंत जो हुए अपने सठखंडागम के रचयिता, वो क्या था उनको? मतलब ये है कि जब उनकी परीक्षा ली गई तो गुरुजी ने मंत्र अक्षरहीन और अधिक करके उनको दिया सिद्ध करने को परीक्षा में, और उन्होंने देखा कि ये तो जब मंत्र सिद्ध किया तो डरावनी देवियाँ पैदा हो गई उसमें, कानी अधिक दांतों वाली। उसने कहा तो देव तो ऐसे होते नहीं है, देव तो सर्वांग होते हैं, ये तो भूत क्या है, इसकी तो समझ में नहीं आ रहा है, ये देव तो ऐसे होते ही नहीं है। तब उन्होंने उसमें देखा कि अरे इस मंत्र में गड़बड़ है, उस मंत्र को सुधारा उन्होंने, तो सुधार करके देखा और फिर सिद्ध किया तो बढ़िया सर्वांग सुंदर वो देवियाँ प्रकट हो। उन्होंने कहा अब ये जो मंत्र सही हो गया, इसमें गलती थी ये। तो मतलब ये है कि अपने दिमाग में गलती हो तो अपन को अच्छी सुंदर चीज़ें भी बुरी दिखती फिर भी। अज्ञानता का भय है। तो अज्ञानता का भय है, उन्होंने अपनी अज्ञानता दूर की। अरे उस मंत्र में गलती थी, उसको सुधार किया, वे तो ज्ञानी थे इसलिए वे तो डरे नहीं। वे जो भयानक जो है देवियाँ पैदा हुई तो उससे वो डरे नहीं, क्योंकि अरे देव तो बढ़िया सुंदर होते हैं, तो डराने का क्या काम इनसे। बाद में उन्होंने मंत्र को सिद्ध करके देखा तो बढ़िया सर्वांग सुंदर। दीजिए आज्ञा, क्या बोलते हैं आप बताइए, हमारे लिए हमला एक आज्ञा दीजिए, तो भी तो तुम्हारे अनुचर होते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बस ठीक है। अब वो सिद्ध, तो इसलिए उनका नाम फिर आचार्य देव ने भूत बलि पुष्पदंत, दंत की पंक्ति उनकी पुष्प जैसी हो गई। फिर वो दांत जो है बड़े बड़े जो थे निकले हुए, तो उनके जो दांत जो है बढ़िया उनके सुंदर हो गए, और भूतों को बस में करने वाले थे भूत बलि। तो भूतों को बस में करने के कारण से उनका नाम रख दिया भूत बलि। तो मतलब ये है कि जब तक व्यक्ति को खुद का विवेक जागृत नहीं हो तो हर जगह परेशानी है। ये नो कर्म तुम्हारे पाप के उदय में निमित्त बनते हैं, और तुम्हारा विवेक जागृत है, पुण्य का उदय है, तो वे सब तुम्हारे लिए अनुकूल परिणमन करते हैं।
तो ज्ञानियों के जीवन में जब विवेक जागृत होता है तो प्रतिकूल परिस्थितियां भी उनके सब अनुकूल हो जाती हैं। ये जो है अब अज्ञानता का जो है यहाँ पर कह रही है, जो अज्ञानी जीव है उसकी दुर्बुद्धि होती है, और दुर्बुद्धि के कारण से जहाँ उसको सुख शांति है, जिसमें सुख शांति है वहाँ तो उससे तो भयभीत होता रहता है, उसका सानिध्य तो करता नहीं। एक बार सानिध्य करे तो उसके लिए तो भ्रम खत्म हो जाए उसका, और भ्रम खत्म हो जाए तो अभी तक जहाँ भय पा रहा है, दुख पा रहा है, त्रास पा रहा है, परेशानी पा रहा है, उसकी सारी समस्याएं खत्म। भावार्थ शरीर पुत्रादि जो भय का स्थान है, दुख का कारण है, उनमें बहिरात्मा आत्मबुद्धि करके विश्वास करता है, और परमात्मा स्वरूप जो निर्भय स्थान है, परम शरण रूप है और सुख का कारण है, उसके संवेदन को कष्ट रूप मानकर डरता है। मान करके डरता है। उसका संवेदन तो एक बार कर ले तो फिर तो मानने का भ्रम खत्म, फिर तो उसके अलावा उसको कहीं रुचि ही नहीं है। जब निजातम अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, सब रस नीरस हो जाते तक्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे, पुद्गल प्रीत, सब खत्म उसकी सारी समस्याओं का। माने जो अभी तक भ्रम से जहाँ वो मान रहा था कि यहाँ सुख शांति, वहाँ तो दुख भाषित होने लगता है। रागादि प्रगट जे दुख दे, अज्ञानी तिन्ही को सेवत गिनत चेन। और ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी आश्रव दुखकार घनेरे और बुद्धिवंत तेने निर्वेरे। ज्ञानी तो उनसे निवृत्ति करके अपने स्वरूप प्रवृत्ति करके उनकी संबंधिता करता है, और अज्ञानी उन्हीं में अज्ञानता से हित मानता है। तो ये उल्टा उल्टा उसका सोच है। अज्ञानी बाह्य शरीर आदि में सुख मानकर उनमें निशंकपने प्रवृत्ता है, परंतु वास्तव में वे मृगजल के समान हैं। उनमें कुछ सुख नहीं है, वे किसी को शरण नहीं है, और न किसी को विश्वास का अभय का स्थान है। एक शुद्धात्म स्वरूप ही अभय रूप है, वही शरण का स्थान है, वही जगत के जीवों की भाव भय में से रक्षा करने वाला परम तत्व है। माने जो भाव चतुर्गति के दुख, माने ये भाव जो है यही तो दुख के कारण है, सब भय के कारण है। तो इन भावों से, भावों के भय से रक्षा करने वाला तो एकमात्र अपना वो शाश्वत स्वरूप ही। तो जो एक बार व्यक्ति ऐसे अपने शाश्वत स्वरूप से जुड़ जाता है और फिर उससे जुड़ कर के जीने लगता है, तो अब उसके लिए दुनिया में कोई भयभीत नहीं कर सकता है, क्योंकि भय तो अपनी अज्ञानता से था। कोई दूसरा थोड़ी दुखी करता था, भयभीत करता था, तो अपनी ही भ्रम से कसायत पैदा होती थी, इसलिए अपन दुखी होते थे या भयभीत होते थे। ऐसा जो है यहाँ पर आचार्य देव अज्ञानी जीवों को संबोधन करके और उनकी उल्टी मान्यता को छुड़ा करके सम्यक मान्यता पूर्वक स्वरूप की तरफ जाने के लिए, आने के लिए प्रेरणा कर रहे हैं। किनके लिए? जिनको भ्रम है कि भैया स्वसंवेदन में दुख है, आत्म साधना तो बड़े कष्ट का कारण है। लोग मानते हैं कि भैया साधु बनना कोई सामान्य नहीं है। काय के चने चबाना है, लोहे के चने चबाना। किन के लिए? जिनके लिए सच्चे अर्थों में आत्मबोध नहीं होगा, तो उनके लिए। बाहर को बेस अकेला धारण कर लिया है और बाहर की मात्र तपस्या से धर्म मान रहे हैं, तो वे तो भ्रमित है। बाहर के तप पे तो आरोप आता है, यदि अंदर का स्वरूप प्रतपनम रूप तप करे, इच्छा निरोधा स्वरूप तप करे, तो बाहर का जो छूट जाता है सहज और उसमें कोई कष्ट नहीं होता है, तो उस पर आरोप आता है। और अज्ञानी जी बाहर से देख करके भैया छोड़ के तो देखो, तो केस लंच करके तो देखो, नग्न होके तो देखो। अरे भाई तुझे पता ही नहीं है, मुनिराज का यथार्थ जीवन तू जानते ही नहीं है। बाहर की नग्नता और केस लंच ये कोई मुनिराज का मूल जीवन थोड़ी है। ये तो उनके बाहर के हाथी के दांत हैं, असली दांत तो उनके अंदर के रत्नत्रय की आराधना करके अमृत का भोजन करना है निरंतर। मुनिराज अमृत भोजी होते, वे दुख भोजी नहीं होते।
वे टेंशन में नहीं रहते हैं, अटेंशन में रहते हैं 24 घंटे। जब स्टेशन में व्यक्ति चिंता में हो कब गाड़ी आएगी क्या होगा, तो बोलने वाले कहते हैं अटेंशन प्लीज, चिंता से मुक्त हो जाइए आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, सिग्नल हो चुके, गाड़ी आने वाली है, आप अपनी सट्टू पट्टू बांध लीजिए, तैयार हो जाइए। तो ऐसे ही आचार्य तुम्हारे लिए अटेंशन करते हैं कि भैया टेंशन छोड़िए, आपकी जो है ये देखो इधर ये अब सिग्नल हो रहा है, अगर तुम तत्व निर्णय करो और स्वरूप बोध करने में आ जाओ तो कहते भैया अब तुम चिंता मत करो, संसार में अब तुम दुखी नहीं रहोगे, अब तो तुम पूर्ण उस सुख के स्थान मोक्ष को पाने वाले हो बहुत जल्दी से जल्दी, कि तुम्हारी गाड़ी जल्दी जल्दी अब मोक्ष नगर के लिए पहुंचने वाली। तो ये जो है यहाँ अपन को आचार्य देव अस्ति नास्ति से दोनों प्रकार से कथन कर रहे हैं। अज्ञानी ज्ञानियों की तरफ से दोनों से स्वरूप बता रहे हैं। अज्ञानी की तरफ का कथन छोड़ने के लिए बता रहे हैं, ज्ञानियों की तरफ का कथन ये अपन को ग्रहण करने के लिए बता रहे हैं। ज्ञानियों का जीवन सही है, अज्ञानी का जीवन झूठा है, काल्पनिक है, मिथ्या है, इससे कभी कोई आज तक सुखी नहीं हुआ। भले ही अपने लिए बहुमत अज्ञानियों का दिखता हो, धर्म में बहुमत नहीं चलता है, लोक की व्यवस्था उल्टी है, यहाँ बहुमत के आधार पर चुनाव चलता है और यहाँ सत्य और तत्व के आधार पर चुनाव होता है धर्म का। तो जो बाहर में बहुमत के आधार पर धर्म देखते हैं वे सब भ्रम में है, भीड़ में धर्म नहीं होता है। धर्म तो स्वभाव के आश्रय से होता है और स्वभाव के आश्रयवान तो बिरले होते हैं जी। इसलिए ये नहीं सोचना कि भैया इधर तो ज़्यादा कोई लोग दिखते ही नहीं जाए तो कैसे धर्म में आ जाए। तो जहाँ भीड़ होती है वहाँ समझ में आता है कि यार तुम देखो, अरे क्या भैया कितना मजा आ रहा है देखो। इतनी भीड़, अपन से पूछो कहाँ तुमने भीड़ में सुनो है, अरे कई साहब जगह ही नहीं है, खड़े हो गए गिलाने, धक्का मुक्की गिलाने। तो देखो तो नहावे गिलाने स्थान घाट नहीं मिल रहे। तो ऐसी जगह पे तुम्हें धर्म दिख रहा हो। ऐसे मूढ़ लोग पढ़े लिखे बाहर के बिना माने पढ़े लिखे भी बिल्कुल अंगूठा साफ से भी गए भी थे, जिनके लाने ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं नहावे से धर्म कहाँ से हो जाए। कि में जो लोरे हैं, मेंढक, मछली, कछुआ, इतने जानवर, अगर तुम इतने से नहा रहे तो वही भी लोरे हैं, वे तो बिल्कुल मोक्ष हो गए होंगे, बिल्कुल मुक्त। इसलिए ये धर्म रूढ़ी का नहीं है, देखा देखी का नहीं है, भीड़ का नहीं है, अंधश्रद्धा का नहीं, ये तो समझ करके प्रैक्टिकल करके और जीवन में जीवंत अनुभव करते हुए जीने का मार्ग है। मात्र अंधश्रद्धा का मार्ग नहीं है कि माना तरह झूठे बिना समझे हुए कुछ। कमलेश भाई आ रहा हो समझ में? जब बीमार हो गई थे, अभी भर्ती रहे अस्पताल में, तो उस समय क्या सोचते रहे? हाँ, अपन ने यहाँ सुना है तो हर जगह प्रयोग करने, ये तो अपने लिए यहाँ थ्योरी है, प्रैक्टिकल तो जहाँ जी रहे वहाँ करना ना इसका। यहाँ तो आपके लिए थ्योरी पढ़ा रहा है, प्रैक्टिकल करने की विधि बता रहे हैं। अब प्रैक्टिकल तो जहाँ आप जीते हो वहाँ प्रैक्टिकल करना है। तो जिस समय अस्पताल में अभी भर्ती थे, क्या दिन भर्ती रहे? 6 दिन भर्ती रहे। तो अभी संवर तत्व की साधना हो गई 6 दिना में, 7वां तत्व मोक्ष है। वहाँ पर ईमानदारी से, वहाँ पर अपन जब भर्ती थे तो क्या विचार करते रहे? जैसे राजेश तो कह रहे थे पुस्तकें चाहिए हमें पढ़ने के लिए, वो तो पुस्तक एक आध ले भी गए थे, शायद लगे थे। तो इसका मतलब तुम्हारा मैंने धर्म का ही चिंतन सोच करने का चल रहा होगा। वहाँ के तो हम पढ़े पढ़े करेंगे, तो उपयोग को तो कोई आश्रय चाहिए ना। शरीर बीमार है पर आत्मा तो अपना अलग है ना इसे। तो समय भेद विज्ञान कर रहे थे कि भैया हमारी आत्मा बीमार नहीं है, जो शरीर बीमार है। नहीं हो रहा था, हो रहा था, शरीर बीमार है अपन नहीं। हाँ, तो अच्छी बात है, यही के लाने अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। जहाँ समस्या आवे और वहाँ अपन समाधान खोज ले में ज्ञान से, बस यही की सार्थकता है। कोई समस्या नहीं वहाँ, भले ही अपन बीमार है, शरीर माने शरीर से बीमार है पर अंदर से तो स्वस्थ है, ज्ञान जागृत है।
समझ रहे अपन? तो भैया अपन जानने वाले हैं, शरीर का पर्ण मन उसके हमारे यहाँ आश्रित नहीं, हमारे यहाँ आश्रित नहीं है, उसके आश्रित है, अकर्म आश्रित है, निमित्त की अपेक्षा पाप पुण्य के उदय अनुसार है, और वस्तु स्वरूप के आधार पर सबका अपना अपना पर्ण मन हो रहा है। ऐसा जिसको ज्ञान होता है तो वो तो 24 घंटे जहाँ रहता है, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते ज्ञान से जागृत होके जीता है। वही धर्म है। धर्म कोई स्थान विशेष में, समय विशेष में नहीं होता है। विजयेंद्र भाई, अभी आपकी श्रीमती चली गई, जब यहाँ नहीं आते थे तब कैसा लगता था और अब कैसा लगता है ना? अपने अनुभव बता। वो तो प्रैक्टिकल अपन जो पढ़ रहे हैं तो अपन जीवन में उसको लागू कर रहे हैं कि नहीं, वो भी तो समझ में आने चाहिए। इसके पहले जब आपकी पत्नी चली गई तो आपकी क्या स्थिति थी, और यहाँ जब से आने लगे तब इसके बाद अब कैसा लगता है? नहीं सहयोग तो तब तो सहयोग है, अब इसके बाद नहीं सहयोग तो जो सहयोगी वियोग होंगे नहीं। तो उस समय जो आपका सोच चलता था और जो अपने टेंशन था कि टेंशन नहीं था, और अब जो स्वाध्याय करने के बाद अब जो अपने विचार चलते हैं या जो भाव रहते हैं और जो जीवन है, तो अपन को क्या अंतर लगे समझ में आता है? कुछ अंतर समझ में आता है? कैसा? इसके साथ सहयोग होना, इसका वियोग भी होना है। संयोग का वियोग है ये तो समझ में आया, पर अभी भी वियुक्त है वो, अभी भी हमारे से भिन्न नहीं है। ये तो तात्विक दृष्टि से तो अपन को 24 घंटे अपनी पृथकता सबकी भिन्नता भाषित होनी चाहिए, और व्यवहार में फिर जो पुण्य पाप के उदय से जो हो रहा है व्यवहार में, वो भी ज्ञान में आने चाहिए कि ये तो सब वास्तव में एक औपचारिक व्यवस्था है। परमार्थ से तो अपन सदा काल अपनी आत्मा अहमिको खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदा रूपी ना भी अथ मध्य किंची भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। सदा काल हमारी आत्मा है, बाकी हमारा और कुछ नहीं। पहले तो तात्विक दृष्टि से प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता का बोध हो, और फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपन अब उसमें कैसा जी रहे हैं, कितना जुड़ रहे हैं, वो अपन को विवेक हो। क्योंकि अभी जब तक पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ तब तक जुड़ान तो होगा अस्थिरता जन, परंतु उसमें अपन एकत्व बुद्धि नहीं, धारा प्रवाह उसी में जुड़े रहें, ऐसा नहीं। जुड़ेंगे पर साथ में ज्ञान भी है कि भैया अपन जुड़ रहे हैं, इसे क्या फायदा, इससे तो आकुलता के अलावा कुछ मिलना नहीं, आना जाना तो कुछ है ही नहीं। जिस समय कोई खत्म हो गया और जिस समय अपन रो रहे हैं, सामान्य रूप से तो सबको पता रहता है, और कितने ही मोही जीव हो गए, आखिरकार वो कह देगा, कहते हुए लोगों की नज़रों में दिखाते हुए कि हाँ हमें इनसे बहुत प्रेम था, मोह नहीं था, ऐसा नहीं। क्या दिखाएंगे वो? क्या था तुम्हें? मोह था कि प्रेम था? भाई प्रेम अलग चीज होती है, मोह प्रेम तो फैले प्रेम परस्पर जग में, तो प्रेम होता आत्मिक, और मोह होता है स्वार्थी। तो अपन को सबके प्रति प्रेम है, और प्रेम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता है। प्रेम तो सब जीवों में, जीव सब है तो सब जीवों में होता है। हाँ इतना अलग है कि धार्मिक लोग होते हैं तो उनमें थोड़ा विशेष अनुराग आता है, पर वो भी समझ में आता है। और जो मोही जीव है तो उनमें अपन को अच्छा, और व्यवहारिक दृष्टि से थोड़ा जिसके सानिध्य में रह रहे हैं तो उनके प्रति अपन को थोड़ा लगाव विशेष दिखाना पड़ता है। लगाव होता नहीं उनमें साधक व्यक्ति को, क्योंकि वो उनको नहीं दिखाओगे तो वे मानेंगे कि अरे जी इनसे जी हमारे माने हमसे इनको कोई मतलब ही नहीं है। तो उसके वहाँ उसको नाटक करना पड़ता है, और सब जीवों के प्रति यथार्थता में जो जरूरत पड़ने पर संयोग करता है। और धर्मात्माओं के प्रति विशेष उसको अनुराग होता है कि भैया ये वास्तव में सच्चे मित्र हैं, हमारे सच्चे साथी हैं। जब तक हम संसार में रहेंगे इन्हीं से हमारा संपर्क रहेगा, इन मोही जीवों का तो छूट जाना है। अभी 4 दिन का साथ है। सच्चे साथी वो अपने धर्म मार्ग में चलने वालों को मानता है। कहने में तो ये कहेंगे जन्म जन्म का साथ है, लेकिन मान्यता ये है कि 4 दिन की व्यवस्था है। तो ये अपने अंदर का ज्ञान जब जागृत हो जाता है तो अपना जीवन लौकिक दृष्टि से भी बहुत सजगता पूर्वक यथा योग, श्रीमद जी के जो वचन है बस उसमें सब आ जाता है।
जहाँ जहाँ जो योग्य हो तहाँ समझबो ते, और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जन ये आत्मार्थी का लक्षण है। जहाँ जो चीज़ उचित है, जैसी है, उसको वैसा समझे, और जहाँ जो जैसा आचरण आत्मकल्याण के लिए जरूरी है वैसा वो अपना आचरण करे और जिए आराम से। ये आत्मार्थी का लक्षण है। पिछली भूमिका में व्यवहार से परिवार में रह रहा है तो वो व्यवहार को भी समझे, उसकी व्यवस्था को भी उसी रूप में जाने जितनी जरूरत है, उसमें ही पूरा आकंठ डूब करके अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करे। जितना आवश्यक है उतना उसका अपन उपयोग करते हुए और बस अपना आत्मकल्याण का कार्य करें बस। तो जिनको जिनवाणी समझ में आ जाती है तो उनका जीवन वे कहीं भी रहें, वे कहीं नहीं रहते, अपने में रहते। वे बाहर से तुम्हारे लिए धर्मात्माओं से, धर्म से, इस धर्म स्थान आदि से दूर भी दिखें, परंतु वो उनके बिल्कुल नज़दीक मानना चाहिए। और जो मोही जीव हैं, जो उनके धर्म के अनुकूल नहीं हैं, उनके पास में रहते हुए भी वो उनसे बहुत दूर है। एक लौकिक गीत आता ना ऐसा, कौन सा, वो पास रहें या दूर रहें नजरों में समाये रहते हैं, इतना तो बता दे कोई मुझे क्या प्यार इसी को कहते। वो तो चूंकि मोही जीवों की तरफ का है, इधर धार्मिक जीवों की तरफ से लगाओ। अपना उपयोग चाहे अपने आत्मा से बाहर दिख रहा हो, परंतु नजरों में कौन समाया रहता है? अपना स्वरूप ही अपनी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता है। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणा दो, उसके लिए अपना धर्मी आत्मा और धर्मात्मा ही उसकी नजरों में रहते, उनके ही नजदीक वो रहता है। बाकी और किसी के बड़े ही और वो बाहर से अभी दिख रहा हो बाहर में, ऐसा करते हुए 6 खंड के अधिपति 6 खंड को जीतने के लिए जाते हुए दिख रहे हो, परंतु वो कहीं नहीं जाते। उनकी नजरों में, दृष्टि में अपना स्वरूप ही दिखता है कि हमारा यहाँ कुछ नहीं है, सब नाटक है बाहर का। तो ये जो है, ये अपन को आचार्यों का जो उपदेश है, संदेश है, आदेश है, वो उनके अपन हृदय को समझें, उनके भावों को समझें और समझ करके अपने जीवन का अंग बनाएं उसको। तो अपन उनके नज़दीक है, नज़दीक क्या साथ ही में है उनके। भले ये आचार्य अभी अपन को यहाँ नहीं दिख रहे, पर अपन उनसे जुड़े हुए हैं, मानो उनसे ही चर्चा कर रहे हैं। साक्षात उन्हीं के सानिध्य में बैठ के अपन ये उनसे चर्चा कर रहे हैं। कुछ विशेष स्पष्टीकरण है इसमें, कि लोग पढ़ सकते हो तो पढ़ जोर से थोड़ा। जैसे पित्त ज्वर वाले रोगी को मीठा दूध भी कड़वा लगता है, इसी तरह बहिरात्मा को परम सुखदायी परमात्म स्वरूप की भावना भी कष्टदायी लगती है। इसलिए वह आत्म स्वरूप की भावना को नहीं भाता, अपितु विषय कषाय की ही भावना भाता है। तथा मैंने उस विषय कषाय की भावना भाता है, उसी का दृष्टांत दे रहा है, मैंने उसी को बता रहे। यथा मैंने जैसी रागादि 6 डाला का है, रागादि प्रगट जे दुख देन तिन्ही को सेव गिनत चैन। ये क्या है? ये जो है आत्म भावना न भा करके जो दुख का ही कारण है, ऐसे विषय कषायों की भावना भाता है। उसी के लिए ज्ञानियों ने लिखा है कि अज्ञानी जीव क्या करता है कि रागादि प्रगट दुख देने वाले हैं, प्रगट में वो उससे दुखी होता है कषायों से, फिर भी क्या करता है वो तिन्ही को सेवत, तमाकू से, नशे से व्यक्ति परेशान, तत्का प्रगट परेशान है, बेहोश है, नाली में पड़ा है, और फिर भी उसी को पीता है। ऐसे ही ये विषय कषाय ये मोह मदरा है, तेज शराब है, पर इससे व्यक्ति 24 घंटे परेशान है, बेहोश हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता है कहाँ पड़ा है, और फिर भी उन्हीं को रात दिन उसी को पीता रहता है।
ज्ञानियों का देखो, बने अज्ञानी का, और दूसरा ये तो हो गया अस्थि पक्ष। नास्ति में क्या करता है? आत्म क्या करता है वो? जो आत्मा के हित में वैराग और ज्ञान, ज्ञान वैराग्य रहित ज्ञान, बीतराग विज्ञान जो अपने हित में है, ते लखे आपको कष्ट दर्द, ऐसा मानता है। कैसे भैया? बहुत, ये तो बहुत कष्टदायक है तो वो सुखदायक, पर ये भ्रम से ऐसा, जैसे वो दृष्टांत दिया ना कि जैसे पित्त ज्वर वाले रोगी को मीठा दूध पिलाओ तो उसको कड़वा भाषित होता है, और वो दूध कैसा है? दूध तो मीठा है। ऐसे ही अपन को ये स्वरूप आराधना, ये अपनी स्वरूप की भावना तो आपको आनंददायी है, परंतु उसको अज्ञानी मोही को वो कष्टदायक भाषित होती। रागादि विषय कषाय आत्मा को अहित रूप है, दुखदायक है, तो भी अज्ञानी उनमें हित मानकर, सुख मानकर प्रवर्तता है, और ज्ञान वैराग्य जो आत्मा को हितकर है, उन्हें अहित रूप, कष्ट रूप मानता है। उसमें जो है के ऊपर बिंदी भी रखी हुई है, तो है माने ज्ञान और वैराग बहुवचन उसमें लगता है, तो बहुवचन में बिंदी है। ज्ञान वैराग जो आत्मा को हितकर हैं, उन्हें तो अहित रूप, कष्ट रूप मानता है, और जो रागादि विषय कषाय आत्मा के अहित रूप हैं, दुखदायक हैं, तो भी अज्ञानी उनमें हित मानकर, सुख मानकर उनमें प्रवृत्ति करता। तो उसमें हैं और है, तो उसमें बहुवचन हो जाता है वो, माने ये इतनी सारी चीज़ें जो है ये दुख के कारण है, तो उनमें तो वो सुख मानता है, और जो सुख के कारण है उनको दुख मानता है। रुचि पूर्वक जो रागादि की प्रवृत्ति चल रही है वो अज्ञान दशई है। रुचि पूर्वक जो रागादि में तल्लीन है, उन्हीं भावों को करने में उसे अच्छा लगता तो है। ये तो अज्ञानी की ही है ना, रुचि पूर्वक ही होता है, उसमें बिना रुचि के थोड़ी होता है। संसारी जीवों को रुचि नहीं है, इधर तो उसको आना पड़ता है, धर्म के क्षेत्र में तो मजबूरी में आना पड़ता है। क्यों? समाज में रहना है, और लिखा भी है कि भैया धर्म से जीव सुखी होता है। अनुभव नहीं है, उसका विश्वास भी नहीं है, पर लिखा है इसलिए वो कर रहा है। धर्म पर संसार, और समाज में भी अपन को दिखाना भी है कि भैया जी कर रहे, देखो हम भी धर्मात्मा हैं। तो यहाँ तो वो सिर्फ नाटक करता है, सिर्फ अपनी औपचारिकता निभाता है, और वहाँ पूरे प्राणपण से पाई का हिसाब लगा करके रखता है। इधर एक एक भाव की पाई का हिसाब नहीं लगाता, एक एक भाव का, कि हमारा जो भाव चल रहा है आसक्ति का, एकत्व बुद्धि का, ये अनंत दुख का कारण है, इसका क्या परिणाम आएगा, वो हिसाब नहीं लगाता है। हम जो मायाचारी कर रहे इसका हिसाब नहीं लगाता है। एक एक भाव का, पाई का मतलब प्रति समय के परिणामों का हिसाब नहीं लगाता है। अभिप्राय का हिसाब काय का लगाता है? उधर 1 रुपया ज़्यादा लग गो, अब दिमाग में टेंशन, अरे यार 1 रुपया ज़्यादा ले लो हमसे, क्यों भाई? आज जो है वो, अरे एक ग्राहक को जो है, अरे अपन को जो है उसे हमें अपन ने पैसा काट पाएगा नहीं, वो तो चलो ही गो। अरे भैया तू का काट पाओ का नहीं काट पाओ, वो तो उदय अनुसार व्यवस्था है। तेरी बुद्धि खराब हो जाएगी, तू सब दे देगा, ऐसा ही पागलपन में ले जाओ, समझ नहीं चाहिए कुछ, और छोड़ छाड़ के ही रोड पे आ जाएगा मिनटों में। जिसको तू इतनी आसक्ति से रखा रहा है, एक क्षण नहीं लगेगा, और सब उदय को उदय पड़े रहेंगे, और तू रोड पे भूखों मरेगा, खा भी नहीं पाएगा जब पाप का तीव्र उदय आ जाएगा। तो अभी ये समझ में नहीं आता उसको, इसको मूर्ख, अविवेकी, अज्ञानी, मोही जीवों को चतुराई दिखती उसमें उसको। अगर वो दूसरों को ठग ले, ज़्यादा पैसा कमा लिया, तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। क्या? अरे साहब हमने देखो बड़ी मुश्किल से कैसे हमने ये सब किया है इकट्ठा, पता नहीं है तुझे तूने इकट्ठा क्या किया है। तुझे जो इकट्ठा दिख रहा है वो इकट्ठा किया है कि तूने जो अंदर में पाप कमाया है वो इकट्ठा किया है, और जो पाप भाव किए वो तेरा तुमने किया है। ऐसा जब तक व्यक्ति को अपने अभिप्राय परिणामों का विवेक नहीं, तब तक तो वो बाहर में भोले जीवों में भीड़ में ऐसे ही दिखता है कि ये बहुत बड़े साहब सेठ जी आ गए। और लोग, मूर्ख लोग ऐसे लोगों को मान सम्मान भी देते हैं, उसकी होनहार खोटी है।
ऐसे मूर्खों में जो मान सम्मान पाते हैं उनकी कसाय पोषण के लिए, इसलिए कान्जी स्वामी धूलिया सेठ कह के, धूलिया भ्रम में मत रहना, 1 लाख करोड़ दे दिए तूने तो तेरा इसमें कुछ नहीं है, तेरे तो भाव है। अगर तू अच्छे भाव से दे रहा है और सोच रहा है कि भैया सदुपयोग हो जाए तो ये तेरा है धर्म, इतना तेरा भाव है तेरा, और तेरी ये धूल मिट्टी तेरी नहीं है, इससे बड़ा नहीं मान लेना। किसी ने 1000 दिए, 500 दिए, तूने 1 करोड़ दे दिए तो तू सोच रहा है कि मैं बड़ा हो गया धर्मात्मा, इस भ्रम में मत रह जाना। तो ज्ञानी बाहर से व्यवहार धर्म भी कराते हैं, उसको भ्रम भी तोड़ाते हैं, और मूर्ख ना तो व्यवहार धर्म होता उनका पुण्य का, मंद कसाय करते हैं, और ना उनके भ्रम को तोड़ाते हैं, दो ही तरफ से ठगते हैं उसको। व्यवहार धर्म कराते हैं, उसमें भ्रम तोड़ाते। हाँ, परमार्थ धर्म भ्रम तोड़ाना है, और व्यवहार धर्म तुम्हारी उस आसक्ति को तोड़ा के मंद कसाय कराना है। हाँ। तो ज्ञानी किसी का झूठा मान सम्मान दे करके उसकी दुर्गति नहीं कराते, और अज्ञानियों को क्या लगता है तो भैया ये तो बड़े कठोर है, ये जब देखो जब हमारी बुराई बताओ तो लगता कि नहीं लगता है इनको, कभी हमारी अच्छाई दिखती नहीं। अब अच्छाई हो, देखो अच्छाई दिखती है पर वो अच्छाई बताने लायक नहीं है। और क्यों कि वो अच्छाई तो अभी गुप्त है, समझ रहे ना। बोलते थे ना कि भैया भूला भगवान, तो भगवान भी देख रहे हैं कि नहीं उसको, पर तेरी भूल इतनी बड़ी है कि भगवान की तू दुर्गति कर रहा है। तो ये होश ही नहीं है कि तू भगवान है, अगर ये हो जाए तो फिर क्या नहीं क्या है तुम्हें। तो ये जो है यहाँ पर अपन को आचार्य देव बहुत ही सुंदर तरीके से हर चीज़ को चारों तरफ से समझा करके सारे भ्रम को तोड़ाकर और तुम्हें सच्चे धर्म के मार्ग में निश्चय व्यवहार की सिद्धि करा रहे। अज्ञानी जो है श्रीमद जी वाला है, अज्ञानी जीव को लक्ष्य करके श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है कि अरे जीव, अनंत सुख धाम, अनंत सुख नाम, यहाँ जो है अनंत सुख नाम दुख त्यारही न मित्रता, अनंत दुख नाम सुख प्रेम त्याग विचित्रता, उघाड़ ज्ञान नेत्र को निहाल ले, निहाल रे निहाल तू, निवृत्ति शीघ्र में बधारी थी प्रवृत्ति बाल तू। अब देखो यहाँ पर जो है अनंत सुख और नाम दुख है, अनंत सुख, और तूने उसको नाम का वहाँ दुख मान रखा है झूठा। त्या रही ना मित्रता, जहाँ अनंत सुख है होते तो तेरी मित्रता बन नहीं रही, और अनंत दुख जहाँ, और नाम को सुख है मात्र, कहवे को सुख है, और प्रेम त्या विचित्रता, वहाँ तू प्रेम कर रहा है, बड़ी विचित्रता है संसार की है। अरे उघाड़ ज्ञान नेत्र को, अरे भैया थोड़ी ज्ञान को जागृत कर ले तू अपने, उघाड़ ज्ञान नेत्र को निहाल निहाल रे निहाल तू, निहाल हो जा भैया तू, अपनों कल्याण कर ले हैं, हो निहाल हो जा। तो मतलब क्या होता है? निहाल माने कल्याण, तू अपना कल्याण कर ले। तरना निहाल हो गए भैया हम तो तर गए, अब तो कल्याण होगा। सत श्री काल, सत श्री अकाल, जिसमें कोई काल का प्रवेश नहीं, त्रिकाल है वो, सत स्वरूप आत्मा का त्रिकाल है वो, तो श्री केवल अनंत अनंत चतुर्दश अनंत लक्ष्मी को लिए हुए, तो वो हाँ त्रिकाल माने वो काल से निरपेक्ष है, इसलिए अकाली दल है उसमें, एक निरहंकारी दल है। तो सत श्री अकाल, जो जाने सो निहाल, निहाल रे निहाल। निर्वृत्ति शीघ्र मेव धारी, जल्दी से जल्दी बाहर से निर्वृत्त होकर के अनुप्रवृत्ति बाल तू, और तू अपने स्वरूप प्रवृत्ति कर ले भाई। आहा, जो अनंत सुख का धाम है, ऐसे चैतन्य स्वभाव में तो तुझको मित्रता न रही, उसमें उत्साह और प्रेम नहीं आया, और अनंत दुख का धाम ऐसे जो बाह्य विषय, उनमें तुझे सुख बुद्धि हुई, प्रेम आया, उत्साह आया, यह कैसी विचित्रता है, कैसी विडंबना है।
बड़ी विचित्रता है। मैंने कहाँ तेरे लिए कहाँ रुच रहा है इस मनुष्य पर्याय में है? तो अब ये तो बड़ी विचित्रता है कि इस मनुष्य पर्याय में पशु होता और कहीं परिस्थिति में होता, और इस मनुष्य पर्याय में जैन कुल में अच्छे उसमें आकर तेरी बुद्धि खराब हो रही। बड़ी विचित्रता है। अब करें क्या? टोडामल जी के शब्दों में तुझे सुगम मोक्ष का हित का मार्ग बताया जाए और तू ना समझे, ना ग्रहण करे, ना चले, तो बहुत गुस्सा आता हमें। तो भयंकर गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि पकड़ पकड़ के इतनी मार लगाए। क्या क्या कहते हैं भैया, हम तो तेरी होनार का विचार करके समता रखते, तू जान तू भोगे, हमें क्या करना। अगर मान लो थोड़ी ज़्यादा आत्मीयता हो तो मारे भी पकड़ के समझ रहे ना। पर उसमें करुणा है, उसमें मारने में दुर्बुद्धि नहीं है। थोड़ी कसाय तीव्र हो, कसाय नहीं है तो टोडामल जी जैसे कहते तेरी होनार का विचार करके हम तो समता रख रहे। तो ज्ञानियों की बाहर में अगर तुम्हारी प्रताड़ना है, मार भी है, तो उसमें करुणा समझना, उसमें तुम्हारे प्रति प्रेम समझना, दुश्मनी नहीं समझना। और मूर्खों का तुम्हारे लिए प्रेम करते हुए दिखे तो उसमें तुम्हारी अनंत दुष्टता समझना उनकी तुम्हारे प्रति। तो ये तो विचित्र स्थितियां हैं। अरे जीव, अब तू अपने ज्ञान चक्षु को खोल कर देख रे, देख कि तेरा स्वभाव दुख रूप नहीं, अपितु बाह्य विषयों की ओर का तेरा झुकाव एकांत दुख रूप है। उसमें स्वप्न में भी सुख नहीं है। इस प्रकार विवेक से विचार कर तू अपने अंतर स्वभाव के सन्मुख ढल और बाह्य विषयों में सुख बुद्धि छोड़कर उनसे निवृत्त हो। नित्य निर्भय स्थान और सुख का धाम तो तेरा आत्मा ही है। माने ये जो है, ये तो क्या है, अनुभव करके जिन ज्ञानियों ने अपने स्वरूप को भोग रहे हैं उनकी तरफ से ऐसी दृढ़ता पूर्वक, बिल्कुल किसी प्रकार का उसमें कोई ढीलापन नहीं, ऐसी दृढ़ता के साथ वो बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सुनी सुनाई बात है, कही कही बात है, वो खुद उसका अनुभव करके पूरी दृढ़ता के साथ कह रहे हैं कि ऐसा ही है। एकांत से विषयों में कसायों में दुख है और अपने स्वरूप में एकांत से सुख है, इसमें किसी प्रकार से कोई दुख नहीं है। अभी वो वहाँ गया वापस, भतीजा तो कहने लगे कि हमारे रिश्तेदार कह रहे कि ये दुखमा काल है, इस काल में किसी को सुख हो ही नहीं सकता, कहाँ लगा सुख की बात है। तो ठीक है। कहीं जहाँ माने सुख दुख है ही नहीं और वहाँ व्यक्ति जुड़ जाए तो कहाँ काल है दुखमाओ, कहाँ कौन सो काल है, होते तो अकाल है। सब इनको तो अकाल पड़े होते सब चीज़ों का, दुख का वहाँ दुख का अकाल है, वहाँ पर का अकाल है, वहाँ कुछ किसी का प्रवेश ही नहीं है। इसलिए शुद्धात्म स्वरूप के स्वसंवेदन सिवाय अन्य कोई अभय स्थान नहीं है। संसार दुख के त्रास के अभाव का वह एक ही स्थान है, अर्थात सुख का वह एक ही स्थान है। शरीर पुत्रादि बाह्य पदार्थ कोई सुख के स्थान नहीं है। हाँ, ये जो है मतलब अनेक अनेक दृष्टिकोणों से तुम्हारी दुर्बुद्धि की तरफ से उपेक्षा कराने की उनकी प्रेरणा है। तुम्हारा जहाँ रस है वहाँ भ्रम है तुम्हें, वास्तव में तो वहाँ आकुलता और दुख के अलावा कुछ नहीं है। और जो हम बात बतला रहे हैं ज्ञानी अनुभव करके जो देख रहे हैं, वहाँ अपना स्वरूप जो है वहाँ कोई दुख का नाम नहीं है। एक बार व्यक्ति अपने स्वरूप से जुड़े तो वास्तव में फिर उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद दूसरों को बताएगा फिर, समझ रहे। तो ये जो है जितने भी ज्ञानी हुए हैं उन्होंने सभी ने एक मत से प्रत्येक जीव के लिए अपने स्वरूप आराधना करने की प्रेरणा दी है, बाहर से हटने की प्रेरणा दी है। परिस्थिति बसात मजबूरी में कदाचित अभी पूरे नहीं हट पाओ तो जितना हो सकता है कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा भाव ना करो। जितना जितना कर सकते हो उतना करो, और जितना नहीं कर पा रहे हो उसकी श्रद्धा और भावना रख करके प्रयत्नशील रहो। तो क्रम से फिर क्या होगा, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद। तो आगे क्रम से नियम से उस तुम्हारी पूर्ण सुख की दशा, मोहरा दशा की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए कोई दूसरा रोकने वाला नहीं है।
देखो, यह पुण्य का ही महात्म्य है, जो कि प्राणों को हरण करने वाला हलाहल विष भी अमृत बन जाता है। विष भी क्या है? देखो, यह पुण्य का ही महात्म्य है, जो कि प्राणों को हरण करने वाला हलाहल विष भी अमृत बन जाता है। विष भी निर्विष हो जाता है। शाकनी, भूत, पिशाच आदि का उपद्रव पुण्यशाली जीव को नहीं होते हैं, उसको देखते ही भाग जाते हैं। धर्मात्मा पुरुष के पग तले धर्म के प्रभाव से भयानक हुंकार करता हुआ क्रोध से लाल हो गए हैं नेत्र जिसके, ऐसा सर्प भी कांच लीसा बन जाता है। कांच लीसा बन जाता है। भयानक अग्नि के कांच लीसा मतलब कांच नहीं रहती ना उसके ऊपर। हाँ, वो कछु काम का नहीं रहता वो, मतलब दिखावटी सर्प दिखता है, अंदर में वही है नहीं उसमें। नाम का मात्र सांप रह जाता है फिर वो। कांच नहीं छोड़ देता। भयानक अब तो उसकी ऊपर का वो है अकेला खोका, उसमें से सांप निकल गया, उसमें कुछ नहीं है। भयानक अग्नि के जल रूप में परिणत हो जाती है। भयानक अग्नि जल रूप में परिणत हो जाती है, माने जितनी प्रतिकूलता है ये शब्द अतिरिक्त लग गया। भयानक अग्नि जल रूप में परिणम जाती है। सिंह सियार बन जाता है, समुद्र थल बन जाता है। धर्म का ही यह प्रभाव है। धर्मात्मा के चरणों को राजा महाराजा चक्रवर्ती आदि तक पूजते हैं। श्री पांडव पुराण। देखो क्या है, पुराणों में धर्मात्मा जीवों की पुण्य की महिमा गाई जाती है। वो पुण्य करने की प्रेरणा की बात नहीं है, पुण्य में धर्म मानने की बात नहीं है, परंतु धर्मात्माओं के जीवन में तो पुण्य इतना इकट्ठा होता है कि उनके सामने सारे पाप छीण हो जाते हैं और पाप के उदय सब बदल करके अनुकूल हो जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर सिद्ध की है। तो वहाँ अपन को व्यवहारिक दृष्टि से अपन को पाप की अपेक्षा व्यवहार धर्म माने शुभ कार्य भी अच्छे कहे गए, परंतु धर्मात्मा का लक्ष्य शुभ कार्य मात्र करने का नहीं होता है। धर्मात्मा तो धर्म साधना करने के साथ साथ जो सहचरभूत पुण्य के कार्य होते हैं वो उसके जीवन में सहज चलते हैं, और उससे जब तक वो संसार में रहता है धर्म करत निर्माण सुख, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण। तो दो धर्म चल रहा है उसके साथ में अभी साधक के जीवन में। एक धर्म तो चल रहा हो वीतराग और एक धर्म चल रहा हो सहचरभूत पुण्य को। तो वो जब तक पुण्य का माने उसका जो भाव चल रहा है, जब तक वो संसार में रहेगा तो सांसारिक सुख मिलेंगे, और जो उसका जो वीतराग धर्म चल रहा है उससे क्रम से मोक्ष की सिद्धि हो रही है। तो धर्मात्मा के साधक के जीवन में दोनों प्रकार के धर्म सद रहे। कौन से? पुण्य भी चल रहा है और वीतरागता भी चल रही है। तो वीतरागता कर्मों का नाश करते हुए मोक्ष मार्ग में चल रही है, और साथ में रहने वाला पुण्य संसार में रहने के लिए तुम्हें ढेर सारे अनुकूलताएं धर्म के अनुकूल तुम्हें सब वातावरण बनाकर और सामान्य लोगों से भी विशेष वो तुम्हारे लिए जो उत्कृष्ट पद दिलाएगा। तो ये जो है अपन को जितने भी चारों अनुयोग हैं वो चारों अनुयोग अपने लिए पूरा का पूरा वस्तु स्वरूप बताकर यथायोग संतुलन पूर्वक निश्चय व्यवहार का सुमेल बनाकर आत्मकल्याण करने की प्रेरणा देता है। कहीं कोई भ्रम, किसी प्रकार के कोई पक्षपात में पड़ने की प्रेरणा नहीं देता है। चलिए। सापेक्ष जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य दर्शा रहे कलिकाल में अनुभव करो ये भवजन तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे जिन वचन तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भवजन अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुबत सदाई दुख सही धनी धन्य है बेटी बेटो जिन वचन सुन निज हित करें।
मतेश्वरी